अगर मैं कहूँ कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां तक पहुंचने के लिए ना कोई सीधी रोड जाती है और ना ही यहाँ टूरिस्ट की भीड़ पहुंच पाती है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मनाली के बिल्कुल पास पहाड़ों के बीच छुपे हुए हैं ये गांव आज भी अपनी पुरानी पहचान संभाले हुए हैं। बस पहाड़, कुदरत और उन लोगों की सादगी जो यहाँ सदियों से रहते आए हैं। यहाँ का हर एक दिन एक कहानी की तरह लगता है और हर रास्ता आपको किसी नए नज़ारे तक ले जाता है। तो आज हम चलेंगे इन खूबसूरत गाँव की तरफ, देखेंगे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी, उनकी परंपराएं और कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो आज भी हज़ारों लोगों की नज़रों से काफ़ी दूर है। स्वागत है आपका मनाली के सबसे खूबसूरत और अनजाने गाँव के सफ़र में। अब ये कहानी शुरू होती है नगर से। नगर एक बहुत ही पीसफुल टाउन है जो विंटर कैपिटल ऑफ मनाली से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है और ये मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस की यात्रा हम यहीं से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले गांव चलेंगे जो कि नगर से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है और उसके लिए हमने यहाँ से टैक्सी ली है। हमारी कहानी शुरू होती है नगर से, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पीसफुल और खूबसूरत टाउन में से एक माना जाता है। मनाली से लगभग 20 किलोमीटर दूर बसा ये टाउन अपनी शांति, पुरानी विरासत और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। और यहीं से हम निकलते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जो नगर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पहुँचने का सफ़र भी किसी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगता। रास्ता घने देवदार के पेड़ों, पहाड़ी मोड़ और खूबसूरत वैली व्यूज़ के बीच से होकर गुजरता है। कितना सुंदर रास्ता है ना, मतलब दोनों साइड पेड़ हैं देवदार के, बीच में से जा रहे हैं। ग्रीनरी बहुत है ना, बहुत सुंदर है। मैं मतलब इसी रोड के बहुत रेफर करता हूँ, मतलब ज्यादा अगर लोगों को भाई आप जाना चाहो ज्यादा वाटरफॉल छोटा सा जरूर ना, लेकिन रास्ता और नेचर जो है बहुत सुंदर है। ये रास्ता बहुत सुंदर है और वहाँ का खाना भी बहुत सुंदर है। खाएंगे हम। अब 10 किलोमीटर के इस खूबसूरत सफ़र के बाद हम जाना गांव से थोड़ा सा आगे जाना वाटरफॉल पहुंचते हैं। अक्सर लोग यहां आते हैं, वाटरफॉल का एक झलक देखते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। लेकिन हमने थोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला किया, एक छोटी सी हाइक, और उसके बाद हम वाटरफॉल के उस पॉइंट तक पहुंचे जहां से इसका सबसे खूबसूरत पॉइंट देखने को मिलता है। फाइनली हम जाना वाटरफॉल के टॉप पॉइंट पर आ चुके हैं। हालांकि लोग ना सिर्फ नीचे तक ही रहते हैं, ऊपर आता नहीं कोई, पर मेन पॉइंट ही यही है, आना तो इधर चाहिए। कितनी खूबसूरत जगह, इतने ग्रीनरी के बीच में हम खड़े हैं, बहुत खूबसूरत है। ये वो नज़ारा था जो तस्वीरों में खूबसूरत लग सकता है, लेकिन असल में देखने पर उससे कहीं ज़्यादा महसूस होता है। क्या अच्छा है ना, मतलब पानी की आवाज़, ये ग्रीनरी बहुत अच्छा बना हुआ। इधर लोग ऊपर आते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आते, खाली पड़ा। पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे नहीं पता आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। अब वक्त आ गया था इस कहानी के असली चैप्टर तक पहुंचने का। अब हम जा रहे हैं उस पहले गांव की तरफ जिसका नाम है जाना। अभी हम विलेज घूमेंगे ना, आपको पता लगेगा। मैं इधर ना पहले भी आया हूँ, अब तो पूरा क्लियर मौसम भी है। भाई साहब, इधर जो पेड़ है ना, इतने बड़े बड़े है देवदार की, बट बहुत पुराने पेड़ होंगे जो इतने बड़े हैं। इधर सारे पेड़ इतने बड़े हैं भाई। पहाड़ों के बीच बसा ये जाना गांव एक काफ़ी बड़ा और खूबसूरत गांव है। यहाँ आज भी पुराने घर देखने को मिलते हैं और इन गाँव की तंग गलियों में चलने पर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। यहाँ की ज़िंदगी, लोगों की सादगी और पुराने मंदिर मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो शहरों में शायद ही कहीं देखने को मिले। बस पहाड़ों के बीच एक सादगी भरी ज़िंदगी और वो एहसास जो आज के मॉडर्न शहरों में कहीं खो सा गया है। यही देख लो कितना सुंदर है। यहाँ पर खेत है दोनों साइड, खेतों में लोग काम कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। बहुत ही स्लो जिंदगी है इधर, बड़ी स्लो लाइफ है इधर।
लोग बस अपने घरों में या खेत में, बस ऐसा लग रहा है पता नहीं टाइम के पीछे आ गए। और इसी गांव में एक छोटा सा स्कूल भी है। पहली नज़र में ये एक साधारण स्कूल लग सकता है, लेकिन जाना के लोगों के लिए ये जगह बहुत मायने रखती है। यही पूरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपने सपनों को एक नई उड़ान देते हैं। यहाँ पे ना ये बच्चों का स्कूल भी है, मेरे ख्याल से 5th तक ही है। अब इनकी ना ब्रेक होने वाली है, ये बाहर आएंगे रात को, इनसे मिलते हैं। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं ना, मतलब वो तो अपने आप आ जाएंगे कैमरा देख के। फोटो खींच रहे हैं। मन फोकस कैमरामैन फोकस। सब्सक्राइब कर दो। जैसे नगर में व्यू दिखता है ना, वैसे ही जाना गांव से भी व्यू दिखता है। हालांकि नगर नीचे पड़ता है, जाना गांव ऊपर पड़ता है। भाई बच्चों को देख के ऐसा लग गया रिफ्रेशिंग सा हो गया मन। और हम कितनी सिंपल लाइफ है इधर। ब्रेक हो रखी है, खाना खा लिया? क्या क्या आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना? हाँ जी, के अलावा कुछ आता है? कैसा लगता है इसमें इधर बैठे? अच्छा लगता है? बढ़िया है ना, शांति से। हेलो बोल दो सारे, एक बार हेलो बोल दो। अब वीडियो में होगा कैसा लगेगा, देखो सब देखेंगे तुम्हें। कुछ बोलो यार। खाना खा लिया सबने? और कब तक है ब्रेक? 2 बजे तक। अच्छा, उसके बाद फिर पढ़ाई? छुट्टी कब होती है? छुट्टी 4 बजे। 4 बजे। चलो अब पढ़ो, बाय। मन लगा के पढ़ना। बाय बाय। ओहो, तोड़ मार रहा को बोला। तू कभी उधर होता है, तू कभी उधर चले जाता है। मेरी मम्मी आई थी उधर ना। अच्छा। मम्मी से मिठाई मांगने गया था। अब स्कूल? अब बारी थी इस सफर के अगले पड़ाव की। जाना की शांत वादियों और पुरानी जिंदगी की झलक देखने के बाद हम निकल पड़े दूसरे गांव की तरफ। और ये गांव जाना से केवल 5 किलोमीटर दूर है। अब हमने ये खूबसूरत जाना गांव तो देखा, अब अगले गांव की ओर चलते हैं, जो कि इधर से नजदीक ही है। लेट्स गो। ये नथान है। ये एक बहुत छोटा सा गांव है, जहाँ सिर्फ 300 से 400 लोग ही रहते हैं। और सबसे खास बात कि ये गांव जाना से बिल्कुल अलग महसूस होता है। जहाँ जाना में थोड़ी चहल पहल और गांव की रोज़मर्रा की ज़िंदगी नज़र आती थी, वही नथान में पहुँचते ही एक अलग ही खामोशी फील होती है। इस गांव में मैं आपको क्या दिखाऊं? इधर 70-80 घर भी नहीं लग रहे मुझे, पर शांति शांति है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। और ऐसे पहाड़ी गांव में एक चीज़ जो हर जगह देखने को मिलती है, वो है पहाड़ों से आने वाली पानी की धाराएं। नथान में भी कई जगहों पर पहाड़ों से निकलता हुआ साफ और ठंडा पानी बहते हुए देखा जा सकता है। ये पानी इतना साफ होता है कि इसे देखकर इसकी शुद्धता का अंदाज़ा लग जाता है। और इसी पानी से यहाँ के सब काम होते हैं। ऐसी नेचुरल धाराएं हैं इस गांव में, मतलब जहाँ मर्जी से पानी पी लो, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ठंडा। अब जैसे ये स्ट्रीम आ रही है, ये वाली, अगर मैं इधर से भी पानी पी लूँ ना तो कोई बात नहीं है, ये भी साफ ही है।
बिल्कुल साफ पानी है भी। और पहाड़ों की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ का खाना भी उतना ही दिलचस्प है जितनी यहाँ की ज़िंदगी। जाना वाटरफॉल के पास कई छोटे लोकल ढाबे हैं और लोग ख़ास तौर पर यहाँ हिमाचली खाना खाने के लिए आते हैं। हमने भी यहाँ एक ट्रेडिशनल हिमाचली थाली का स्वाद लिया। इस थाली की सबसे ख़ास बात इसके लाल चावल, जो हिमाचल के कई इलाकों में खाए जाते हैं। इनके साथ कई तरह की लोकल डिशेस परोसी जाती हैं, जिनका स्वाद शहरों के रेस्टोरेंट्स में मिलना मुश्किल है। हमारा खाना आ चुका है। सबसे मेन बात पता क्या है? रेड राइस, साथ में चटनी, साथ में शक्कर, ये अचार होता है। ये वाली सब्जी कमेंट्स में बता देना, मुझे नहीं पता। मक्की की रोटी, सिड्डू, ये है कड़ी, इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब सिर्फ तरी तरी। और ये राजमा, और ये घी देते हैं। घी किस लिए? इसके ऊपर लगाने के लिए, सिड्डू के ऊपर लगाने के लिए। और शक्कर इनका डेजर्ट होता है। रेड राइस और राजमा चावल। इन राइस का ना टेस्ट थोड़ा अलग होता है। और ये हार्ड मिट्टी में उगते हैं, हार्ड मिट्टी में। खाना खा के मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। ओहो भैया, क्या खाना था। अब वापस लौटने का वक्त हो चुका था। रास्ते में हमें ट्रैफिक भी मिला, लेकिन ये शहरों वाला ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। ये ट्रैफिक बकरियों का था। पहाड़ों में सफ़र करते वक्त ऐसे नज़ारे अक्सर देखने को मिल जाते हैं। और कुछ देर इस अनोखे ट्रैफिक का हिस्सा बनने के बाद हम अपना सफ़र जारी रखते हैं और सीधा वापस नगर पहुंच जाते हैं। जाना और नथान गांव नगर की दूसरी साइड पड़ते थे। अब हम दो और दूसरे गांव की ओर चलते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। और उसके लिए रास्ता यही नगर से होकर ही जाता है, ये नज़ारों से होकर ही जाता है। तो हम अब उन दो गांव की ओर चलेंगे, जो कि नगर से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ये रुमसू गांव है, नगर से 5 किलोमीटर दूर। ये गांव ना एक खुशहाल सा गांव है, बड़ा खुला खुला गांव है। एक मेन चौराहा है जहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत खुशहाल है। देखेंगे, आ जाओ। ये है रुमसू गांव, और पहली नज़र में ही ये गांव एक खुशहाल और जिंदा दिल जगह लगता है। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, अपने रोज़ के कामों में व्यस्त हैं और बिना किसी भागदौड़ के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नमस्ते जी। आगे कुछ है गांव में? आगे खेतों तक, खेत जा रहे होंगे ना आप? फिर थकते नहीं रोज ऊपर नीचे? थकते तो है ना, तब क्या करना, गाय के लिए चारा तो लाना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा। ये यहाँ का पुराना मंदिर है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखे ना, समझ जाना कि ये मंदिर है विलेज का। हर विलेज में होते हैं। और इन पहाड़ी गांवों की एक और ख़ास बात है, यहाँ की ट्रेल्स। गांव के बीच से कई छोटे बड़े रास्ते निकलते हैं, जो आपको धीरे धीरे और नीचे की तरफ ले जाते हैं। ऐसे नीचे जाते रहोगे तो सीढ़ियाँ नीचे नीचे जाती रहेंगी और खेत है बीच में। और ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ना, नगर से कुछ लगा लो 1 किलोमीटर आगे तक जा रही है, फिर वो मेन रोड पे कनेक्ट हो जाती है सीढ़ियाँ, मतलब सीधा नगर पे निकलेगी। बट इतनी नीचे जाए कौन ना, बहुत नीचे पड़ जाता है। अब वक्त आ गया था इस वीडियो के आखिरी गांव की तरफ बढ़ने का। रुमसू से लगभग 2 किलोमीटर पीछे पड़ता है ये गांव, शरण। और शरण को क्राफ्ट हैंडलूम विलेज भी कहा जाता है। अभी हम शरण गांव आ चुके हैं। दिस इज इंडियाज फर्स्ट क्राफ्ट हैंडलूम विलेज।
इसको मैं समझाता हूँ इसको ये क्यों बोला गया। शरण को क्राफ्ट हैंडलूम विलेज का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी कला को एक और पहचान देने के लिए सरकार की तरफ से हैंडलूम मशीन्स दी गई। इन मशीन्स की मदद से यहाँ की महिलाएं हाथों से बने हुए कई तरह के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ की महिलाओं को वो हैंडलूम वाली मशीन्स दी थी उनको प्रमोट करने के लिए, जो हैंडमेड बनते हैं ना उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, जो कपड़े होते हैं, इसलिए इसको क्राफ्ट हैंडलूम विलेज कहा गया। यहाँ पे वो सारा सामान बिकता है जो इधर की महिलाएं बनाती हैं। ये यहाँ का मंदिर है, वही देखा ना, वही आर्किटेक्चर। ये यहाँ का और पुराना मंदिर। और आपको पता ना हिमाचल में जो भी मंदिर होते हैं ना उनके अंदर जा नहीं सकते, सिर्फ वही पुजारी जा सकते। और ये बात तो बताना भूल ही गया, इन सब गाँव में जो आर्किटेक्चर यूज़ होता है उसको काटकोनी आर्किटेक्चर कहते हैं, जो स्टोन और वुड से बनता है। और यहाँ पर सारे घर ना ऑलमोस्ट जो पुराने दिख रहे हैं ना वो काटकोनी आर्किटेक्चर से बनते हैं। और काटकोनी आर्किटेक्चर होता क्या, ये वाला जो स्टोन और वुड को मिला के बनता है, वुड की बाउंड्री और बीच में स्टोन, और ये सीमेंट के घर से ज़्यादा पक्का होता है। उसके पास कोई भी जाए ना बस, है ना, सबकी पूरे गांव। अच्छा आपके परिवार में बस सिक्योरिटी के लिए है ना। तो ये था हमारा सफ़र मनाली के कुछ सबसे खूबसूरत और अनजाने गांव का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं अब। ये चारों ही गांव बहुत खूबसूरत थे, आप भी आओ, आपको भी मज़े आएंगे। अब मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय कर दो भैया।